जीवन प्रमाण पत्र क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसे यूज करके किस तरीके से आप अलाइव होने की सिचुएशन को साबित कर सकते हैं, जिससे आपकी जो पेंशन है वो टाइम टू टाइम आती रहे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है जीवन प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसे बनाने की फीस कितने लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगते हैं और किस तरीके से घर बैठे बैठे इजिली बनाया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। साथ ही मुझे मोटिवेशन भी मिल सके आप लोगों से, ताकि और भी ज्यादा बेहतर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, जीवन प्रमाण पत्र एक ऐसी स्कीम है जो कि रिटायर्ड लोगों के लिए है, यानी कि जो लोग पेंशन ले रहे हैं, पेंशनरों के लिए ये स्कीम लागू की गई है। पेंशनरों के लिए जो स्कीम लागू की गई है वो क्यों लागू की गई है दोस्तों? इस स्कीम के तहत आप कोई भी व्यक्ति जो पेंशन ले रहा है, जो भी रिटायर्ड है, उसे हर साल जीवन प्रमाण पत्र अपना शो करना पड़ेगा। उसे हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसे रजिस्ट्रेशन हर बार करवाना पड़ेगा। जीवन प्रमाण पत्र की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो भी पेंशनर है, यानी कि जो भी रिटायर्ड आदमी है जो पेंशन ले रहा है, वो अलाइव है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है सरकार के लिए, ताकि उसको टाइम टू टाइम उसकी पेंशन मिलती रहे, जिससे जो भी उसका गुजारा चल रहा है वो उसका चलता रहे। ये पेंशन सभी उन लोगों के लिए है जो भी किसी न किसी फील्ड से रिटायर्ड हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। पेंशन हर टाइप की सरकार के द्वारा दी जाती है और साथ ही जो पेंशन के लिए स्कीम चलाई जाती है वो केंद्र सरकार के अधीन चलाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं वर्क कर रहा था उसे किसी न किसी रूप में पेंशन मिलती रहे। जीवन प्रमाण पत्र के दोस्तों हर साल आपको ये चीज वेरीफाई करवानी पड़ेगी कि आप अलाइव हैं या नहीं है। अगर आप अलाइव हैं, ये चीज सिद्ध कर देते हैं, कहीं भी जाके ये चीज को प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने का मतलब ये है कि अगर आप खुद से करना चाहें तो इसको खुद से बनवा सकते हैं, और खुद से नहीं बनवाना चाहे तो नियर बाय साइबर कैफे में जाके इसे बनवा सकते हैं। इसे बनवाने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से कोई फीस नहीं लगती है। हालांकि कोई भी सीएससी सेंटर वाला या फिर कोई भी साइबर कैफे से अगर आप बनवाते हैं तो वो अपना कोई भी एक चार्ज जरूर आपसे ले सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र बनाना किस तरीके से होता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ये वीडियो में बहुत ज्यादा अहम। अगर मैं दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपके पास होना चाहिए आपका अहम आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ आपको मोबाइल नंबर लिंक होना नेसेसरी है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपका पीपीओ नंबर। पीपीओ नंबर दोस्तों होता है आपका पेंशनर नंबर। पेंशनर नंबर हर एक उस एम्प्लॉय के पास होगा जो भी इस स्कीम का फायदा ले रहा होगा। तो बिना देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए आप लोगों को। दोस्त, सबसे पहले आ जाना है गूगल पे और टाइप करना है जीवन प्रमाण पत्र। जैसे ही आप जीवन प्रमाण सर्च करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जीवन प्रमाण .gov.in का। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो इसकी मेन वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी आपको। आप चेक कर सकते हैं जीवन प्रमाण यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ होम है। इसके बारे में जानने के लिए अबाउट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। वेलकम टू जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर। ठीक है, एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जो पेंशनरों के लिए बनाया जाता है। जितने भी पेंशन वाले लोग हैं खाली वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं के काम की चीज़ है और किसी के काम की चीज़ ये है नहीं। तो इसमें जो भी इसमें बायोमेट्रिक वगैरह अनेबल सर्विस जो भी लिखी हुई है सारी डिटेल आप चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको नीचे की तरफ आना है। ये काम कैसे करती है इसके बारे में भी ये दे रखा है, हाउ इट वर्क। इसका कहने का मतलब ये है कि आधार कार्ड की सहायता से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लेकर आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है, जो कि जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है, जो एजेंसी है, वो ये चेक कर सकती है और ऑनलाइन इसे देखने के बाद आपकी जो पेंशन है वो कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, इसे जनरेट करने के कुछ स्टेप यहाँ पे दिखाने वाला है आपको। वैसे मैं आपको फिजिकली दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे समझा भी देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है आधार ऑथेंटिकेशन का, प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक। यहाँ पर आपको अपना अंगूठा, जो भी आपकी फिंगर है, वो लगानी पड़ेगी किसी बायोमेट्रिक डिवाइस पे। बायोमेट्रिक डिवाइस जिस पर्सन के पास होगा वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ये सबसे ज़रूरी बात है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कह रहा है, लेकिन मैं आपको फिजिकली दिखाता हूँ ये फिजिकली है क्या चीज़। तो सबसे पहले आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा आना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, गेट अ सर्टिफिकेट, यहाँ पे पीसी, मोबाइल और ऑफिस। तो आपको क्या करना है, अगर आप देखिए साइबर कैफे चलाते हो या आपके घर में कोई लैपटॉप है या फिर पीसी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पीसी का ऑप्शन दे रखा है। पीसी का एक आप सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, जिसके जरिए आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन की जो सुविधा है वो ले पाओगे। अगर मोबाइल से करोगे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अगर कर सकते हो तो कर लेना मोबाइल से। अदरवाइज अगर पीसी से करते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पीसी का जो एक्सेस होता है वेबसाइट का वो थोड़ा तेज वर्क करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर किस तरीके से डाउनलोड पीसी मोबाइल टैबलेट एप्लीकेशन रजिस्टर फॉर ए लाइफ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे मैं पीसी के लिए यहाँ पे पीसी का जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ। आप चाहो तो मोबाइल का भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पीसी पे क्लिक करना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रहे कि जिस भी पीसी पे कर रहे हो विंडो 8 से ऊपर होना चाहिए, विंडो 7 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, जैसे सिस्टम कौन सा हो सकता है इसके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे 4 GB रैम चाहिए इसे चलाने के लिए, 500 MB फ्री स्टोरेज होना चाहिए, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ये बता रहा है। यहाँ पे कॉमन सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे एंटर ईमेल आईडी। आप यहाँ पर कोई सी भी ईमेल आईडी डाल सकते हो, यहाँ पे कोई स्पेशल ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वो पर्सन ईमेल आईडी डालेगा जो बंदा साइबर कैफे चलाता है या फिर जो खुद भी कर रहा है किसी अपने घर में किसी का, तो वो अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकता है। ईमेल आईडी पे जनरली एक कोड जाएगा वेरिफिकेशन का, और उसके बाद उसी पे लिंक जाएगा इसे डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आप कोई सी भी एक ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप करना है और आई एग्री टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर पे आपको क्लिक करना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी OTP आपके पास आया वो इस तरीके से OTP आप डाल देंगे। देन उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपको कौन सा डाउनलोड करना है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए या विंडो के लिए। तो आप विंडो कर रहे हैं तो विंडो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। जैसे आप विंडो पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। ये कह रहा है कि आपकी ईमेल आईडी पे वो लिंक चला गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसे आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र की तरफ से एक मेल आया है जो कि ऑफिशियली लिंक दिया है उसने कि इस लिंक पे आप क्लिक करके वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक जिप फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी, आप चेक कर पा रही हो। उसके बाद मैं इसे ओपन कर लूँगा। जैसे मैं जिप फाइल पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दोबारा से जिप फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको PDF दे रखे हैं। PDF के बीच में एक एप्लीकेशन दे रखी है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, फिर एक और आपको फोल्डर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे फिनिश के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रीओपन हो जाएगा ऐप, जब तक आपको वेट करना है। देखिए रीओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल डालनी है, जैसे डिवाइस रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर आइडेंटिटी। अब जो बंदा चला रहा है अपना साइबर कैफ़े तो वो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेगा, देन उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालेगा। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद एक जनरेट OTP पे उसे वो क्लिक करना पड़ेगा। पहले उसके बाद पेंशनर की आईडी बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल डाल के OTP मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा, मैं उसको यहाँ पे फिल कर दूँगा। और ये मैंने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद अब यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मुझे अपना नाम डालना पड़ेगा और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करके यहाँ पे अपना बायोमेट्रिक स्कैन मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है साइबर कैफ़े की और ऑपरेटर की। ठीक है। यहाँ पे अभी पेंशनर की बात नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ, पहले नाम डाल देता हूँ अपना। ठीक है। अब यहाँ पे स्कैन कर देता हूँ। तो मैंने अपने लेफ़्ट साइड में एक विंडो दिखा रहा हूँ, इस तरीके से मेरा मोर डिवाइस चालू होगा और इस तरीके से मैं अपना ये फिंगर इस पर लगा दूंगा। अब लगाने के बाद ये सक्सेसफुली फिंगर अपडेट हो जाएगा मेरा इस पर। अब मुझे अथॉरिटी मिल गई है। ठीक है। आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अब मैं इस पर ओके पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद एक और विंडो खुलेगा इसी तरीके का, जहाँ पर आपको पेंशनर जो है, जो एल्डर पर्सन आपसे अपनी सर्विस करवाने आया है, उनकी डिटेल यहाँ डालनी पड़ेगी आपको। या पेंशनर आ गया तो पेंशनर का आधार नंबर डाल देंगे आप पहले, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। देन उसके बाद कोई सी भी ईमेल आईडी डाल देना, उनके पास जो भी ईमेल आईडी हो, और फिर जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। इस तरीके से डिटेल फिल होगी उनकी। अब मैं जनरेट OTP पे क्लिक करता हूँ। देन उनके पास एक OTP जाएगा। अगर मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आ रहा है तो ईमेल आईडी वाला डाल देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों OTP एक ही हैं। ठीक है। क्योंकि कई बार मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आता है। ठीक है। अब ईमेल आईडी पे OTP आ गया, मोबाइल पे नहीं आया, मैं इसे डाल देता हूँ। अब यहाँ डालने के बाद मैं इसे ओके पे क्लिक कर दूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप खुल कर आ जाएगा, जहाँ डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। अब ये जो पॉपअप खुला है इनने पहले भी मुझसे करवाया था, तो अब दोबारा करवा रहे हैं, इसलिए डिटेल पहले से आ रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको PPO नंबर डालना पड़ेगा। अब मैं इस PPO नंबर को सेलेक्ट कर लूँगा तो सारी डिटेल फिल हो जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप जो भी डिटेल है वो फिल कर सकते हैं कि किस टाइप की पेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एजेंसी में बैंक और अकाउंट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट क्लिक करने के बाद उनकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे प्रीव्यू करने के लिए सारी डिटेल सही हो तो आप यहाँ पर आई सर्टिफाइड और अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे, देन सबमिट कर देंगे। इसके बाद एक पॉपअप आएगा, इस पर आपको यस नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, वरना आपकी सारी सर्विस बंद हो जाएगी, दोबारा ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। नो करने के बाद यहाँ पे इसी तरीके से उनका बायोमेट्रिक करना है जैसे मैंने अपना किया था एक साइबर कैफ़े वाले ने। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक और यहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैन। अब यहाँ पे फिर से बायोमेट्रिक स्कैन करनी पड़ेगी। अब उन व्यक्ति ही करनी है जो सर्विस आपसे करवाने आए हैं, जो एल्डर पर्सन है, जिनकी पेंशन चालू करनी है दोबारा से, तो उनका इस तरीके से अंगूठा लगा के फिर से स्कैन करना पड़ेगा आपको। और ठीक तरीके से स्कैन हो जाता है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। आप चेक, जनरेट हो चुका है उनका। यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटलाइज सर्टिफिकेट, परमानेंट आईडी आ गया, पीपीओ नंबर आ गया, यू कैन लाइव सर्टिफिकेट ऑन पोर्टल, यहाँ पे आप देख सकते हो, पेंशनर नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन डेट और टाइम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। यहाँ पे उनकी फ़ोटो आप प्रिंट करके दे सकते हो उसको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।